ये है जी दारचा ब्रिज, जो कि हमारा लाहौल स्पीति में पड़ता है और ये ले मनाली हाईवे है। हम जिस्पा से आगे बढ़ते चले हैं। अब यहाँ पे आपको आगे बर्फ़ के पहाड़ दिखाएंगे आपको, जो कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, कोई देख रहा होगा दिल्ली से, कोई देख रहा होगा मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से। आप सबको वहाँ पे गर्मी, अभी इस टाइम बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे बर्फ़ के नज़ारे। और ये एल्टीट्यूड हमने गेन करा है अभी 11,020 फीट। अब यहाँ पे आपको हम ले चले हैं बादलों में, बर्फ़ों में और बर्फ़ के पहाड़ों पे, बर्फ़ के टीलों पे। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा जब वी मेट के अंदर, वैसे ही कुछ वॉल्स आपको आगे आने वाले टाइम में वो आगे आपको दिख रही होंगी। वहाँ पे आपको उस पहाड़ पे हम अभी लेके जाएंगे। आप 3-4 टर्न लेते ही आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता है कब ये नज़ारे बर्फ़ के नज़ारे बन जाएंगे, कब नॉर्मल पहाड़ बर्फ़ के पहाड़ बन जाएंगे। तो ये जो दारचा का जो ब्रिज है, ये कनेक्ट करता है बारालाचा पास को और शिंकुला पास को। तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। हम अभी बारालाचा पास में हैं और एक रास्ते रास्ते में आता है शिंकुला पास। तो एक शिंकुला पास को रास्ता कट जाता है, तो आपको वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम जा रहे हैं बारालाचा पास, तो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस ऑल्सो। लाइक कि आप अपनी मोटरेबल इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी बाइक को लेके जा सकते हो, कार को लेके जा सकते हो। मोटरेबल है, पहुंचा जा सकता है मोटर से, ये नहीं कि आपको ट्रैक करना है या वैसा। तो और जितने भी पासेस होते हैं, कुछ मोटरेबल नहीं होते हैं, आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। बट ये वाला जो पासेस हैं, ऐसे जो पासेस नहीं, मोटरेबल पासेस हैं, तो उसमें आप अपनी बाइक से, कार से आप जा सकते हैं। तो ये भी एक एडवेंचर है बाइक लवर्स के लिए। बाइक लवर्स के लिए तो मैं कहूँगा कि ये एक जन्नत है। बाइक लवर्स के लिए ये एक मक्का है, मक्का ऑफ राइडिंग, मक्का ऑफ बाइकिंग। सो जो लोग बाइकिंग में दिलचस्पी लेते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये बना है। क्योंकि अदरवाइज़ आप अगर इन्जॉय नहीं करते ना बाइक राइड, अगर आप यहाँ बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको कोई नहीं दिखेगा, दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा, ना बंदा ना बंदे की जात, आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। आप अगर सेल्फ लव बाइक लवर हैं तभी आप यहाँ पे आइएगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए जगह नहीं है। आप रील्स के अंदर ही देखिए। एक यहाँ पे एएमएस का ख़तरा बहुत होता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब हम जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ पिघली नहीं है, और मई का महीना है, ये बर्फ़ पिघली नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कि यहाँ पे अभी एल्टीट्यूड इतना है, एक तो हम 12 से 10,000 की फीट के ऊपर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम हो जाता है, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपके पास डायमेक्स की गोली होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके अंदर पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको हमेशा अपने आप को पानी पीते रहना है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल कम है। तो यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन का ख़तरा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हवा सूखी हवा है और ठंडी हवा है, तो वो चीज़ों को भी आपको देखते हुए ही चलना है। तो अब हम हमारा पहला डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। ये है जी सूरजताल, जो कि बहुत ही अच्छी टीनी छोटी सी एक लेक है, नेचुरल लेक है। और ये यहाँ पे सर्दियों में ये जम जाती है। और ये देख सकते हैं आप ऊपर कैसे झरना आ रहा था, ये जमा हुआ है। तो आप एल्टीट्यूड देख सकते हैं कि कितना एल्टीट्यूड पे हम हैं, कि झरना ही जमा हुआ है। तो यहाँ पे कितनी ठंड होगी, आप वो चीज़ को देख सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ से ही वापस चले जाते हैं, वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो वेदर कंडीशंस है ना, वो हर किसी को नहीं भाती हैं। तो आपको वो चीज़ को भी देखना है कि यहाँ पे आप आओ तो अपना पूरा हिसाब किताब के साथ आओ, अपना पूरा मेडिसिन्स लेके आओ, तरीके से आओ। अब मैं तो एक्चुअली सोलो राइड कर रहा था, तो मैं अपना पूरा इक्विपमेंट लेके चल रहा था। हर दवाई, अपना मरहम पट्टी, ये वो सब कुछ, इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन मुझे या किसी और को आप किसी की हेल्प कर पाओ, तो वो चीज़ रहती है। तो इन्जॉय करिए। आगे के नज़ारे बहुत ही अद्भुत, मेस्मराइजिंग आने वाले हैं। ये बर्फ़ के पहाड़ जो दिख रहे हैं, हम इन्हीं के बीच में घूमेंगे अभी कुछ मिनटों के अंदर, आप देख सकते हैं।
आपको बहुत आराम से चलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपना। क्योंकि इस टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप धीरे धीरे, यहाँ ट्रैफिक कम होता है क्योंकि कुछ लोग मनाली में ही रुक जाते हैं, कुछ लोग कुल्लू तक जाते हैं, कुछ लोग रिवर राफ्टिंग करने आते हैं, कुछ लोग आजकल सिसु तक आने लग गए हैं, अटल टनल तक आने लग गए हैं। बस इससे ऊपर बहुत ही रेयर कम बंदे जाने लगे हैं। लाइक जो बॉयज़ हैं, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, अदरवाइज़ इतना ऊपर कोई नहीं आता है। यहाँ आने के लिए थोड़ा मतलब कि डेडिकेशन चाहिए और हर चीज़ चाहिए, तो लोगों को इतना नहीं है यहाँ आने का। यहाँ वही आएगा जिसको पैशन है। तो यहाँ सिर्फ आपको पैशनेट ही बाइकर्स, मोटर कार जो चलाते हैं उनके लिए, पोलरिस व्हीकल्स जो चलाते हैं उनके लिए ही ये यहाँ तक वो आ पाते हैं। तो यहाँ बहुत ही आपको कम भीड़ मिलने वाली है। आपको ऐसा नहीं है यहाँ स्टॉल्स खाने के, ये वो कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। अपना पानी लेके चलिए साथ में, ड्राई पहाड़ है, कोई यहाँ झरने वरने ऐसे नहीं है, और है भी तो वो जमे हुए हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रख के ही आपको बस चलते रहना है। तो ये बेसिकली जर्नी जो है, ये गो थ्रू जर्नी है। यहाँ चलते रहिए, इंजॉय करते रहिए। अपना एक गोप्रो है या आपके पास कोई भी कैमरा है, मोबाइल है, उससे रिकॉर्डिंग करिए, बट सेफ्टी के साथ। ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग अपने हाथ से कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं एक हाथ से, तो यहाँ पे बहुत मिसहैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट वो सब आपको नहीं देखना है। यहाँ देखिए रोड्स कितनी ख़राब हैं। अगर आप एक तरफ मोबाइल चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वेरी वेरी रिस्की। आप गिर सकते हैं, आपका ट्रिप ख़राब हो सकता है, आपकी बाइक ख़राब हो सकती है, डेंटिंग, आपका बेंट पाइप ख़राब हो सकता है, आपका चैम्बर में लग सकता है। तो ये सब आपको देख के ही चलना है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक आपको बहुत ही रेयर चांसेस हैं कोई लेबर मिलेगी। लेबर भी क्या, लेबर तो यहाँ पत्थर तोड़ती है, तो वो आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। और वो भी कुछ ही, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, और वो भी 2-4 घंटे के बाद ये भी यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये रहने की कोई कंडीशन नहीं है, अदरवाइज़ आप यहाँ घर देख रहे होते, क्योंकि यहाँ रह ही नहीं सकता कोई बंदा। इतनी ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है, हाई एल्टीट्यूड है, और यहाँ कोई रिहाइश नहीं है। तो ना कभी किसी गवर्नमेंट ने बनाया, ना किसी लोकल ने बनाया। अपने छोटे छोटे गाँव की तरफ ही रहता है, पासिस पे कोई नहीं रहता, और ना कोई रिकमेंड करता है कि आप पासिस के ऊपर अपना घर बनाइए, क्योंकि पासिस पे कुछ नहीं पता चलता कब टेम्परेचर बदल जाए, कब बर्फ़बारी होने लग जाए। हमारे भी जर्नी में ऐसा टाइम आप आगे देखेंगे कि जब बर्फ़ एकदम से स्नोफॉल हमें मिली है, बर्फ़बारी होने लग गई है। तो एंजॉय करिए आप ये अद्भुत नज़ारे। और हमारे दोनों तरफ बर्फ़, क्या व्यू लगता है यार, क्या रोड है। मतलब ये मैंने अपने हैंडल के ऊपर माउंट किया था, सेल्फी स्टिक के साथ मैंने ये माउंट किया था कैमरा, जिससे कि ये व्यू आप देख पा रहे हैं। और कई बार मैंने अपने चेस्ट पे भी लगा, चेस्ट पे आई गेस तब मेरे पास चेस्ट वाला आई गेस नहीं था, तो ये वाला मैंने अपना उस पर ही माउंट किया था, अपना हैंडल के ऊपर, हैंडल बार के ऊपर मैंने माउंट किया था। तो काफ़ी अच्छा व्यू आया इससे। बाइक का भी काफ़ी कुछ आगे का ही विंडशील्ड ही आई है, और कोई वैसा कुछ नहीं आया, तो व्यू आपको अच्छे से आ रहा है पूरा, देख सकते हैं आप। ये देखिए क्या पहाड़ लग रहा है यार। स्की यहाँ पे करते हैं, कर लो तो कितना मज़ा है। बट यू नेवर नो, यहाँ पे आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको हर टाइम अलर्ट रहना है। आपको ऊपर, अगर आप यहाँ बाइक खड़ी करके ऊपर जाओगे, ऊपर कोई ग्लेशियर आपको मिल गया बाई चांस, जस्ट इन केस अगर वो टूटा, यू विल बी नोवेयर, सीधा ही अंदर जाओगे। कई बार वो पानी वाले वो बने होते हैं, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। सो काफ़ी रिस्की है, तो थोड़ा संभाल के ही यहाँ पे जाइएगा। बट मैंने तो यहाँ पे कहीं भी उतरने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि एक तो मैं सोलो था, और ऊपर से यहाँ मैं कहीं रुकूँगा यार। और रही बात फ़ोटो की, तो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ले ली थी। बट यहाँ पे एक तो अगर आप सोलो जाते हो, तो आपको थोड़ा सा माइंड में रहता है कि आप अपना ये जो आपका एटनरी है उसके हिसाब से ही चलें, और जहाँ भी ये पासेस जो पार करने हैं, वो पासेस पार करने के मतलब कि बाद ही आप रेस्ट लो, खाना खाओ। क्योंकि थोड़े थोड़े काफ़ी पासेस के बाद ही कुछ रेस्टोरेंट्स आपको मिलते हैं, कोई आपको टेंट हाउस मिलते हैं, जैसे कि मैगी पॉइंट मिलते हैं। क्योंकि लेकिन पासिस में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अपने आप ही सर्वाइव करना है। आइदर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो और ज़्यादा देर रुकना भी नहीं होता है यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको एएमएस का ख़तरा रहता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो बस अपना एंजॉय करिए, व्यूज़ को कैप्चर करिए, मेमोरीज़, और अपना चलते रहिए धीरे धीरे एंजॉय करते करते। यही चीज़ में फ़ोकस करना है, और गाड़ी चलाने पे। और बस यहाँ पे ये है कि यहाँ बात नहीं करनी है। तो अगर आप ज़्यादा
किसी को कॉल कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो आपका फोकस डाइवर्ट होता है, तो वो चीज़ का ख्याल रखिए। थोड़ा सेफ्टी के साथ ही चलिए, क्योंकि रोड आप देख रहे हो कि कैसी है। कई कई पैचेस आते हैं जहाँ पे पानी और यू नो ब्लैक आइस थोड़ी बहुत, नॉट ज़्यादा। इस मौसम में मे इज़ बेस्ट मंथ टू गो इन दिस प्लेस, दिस इज़ बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर। सो आई हैव डन दिस इन 16th May in 2023, सॉरी 2022, आई डिड इन 2022। सो ये बेस्ट टाइम है। अब ये देखिए क्या लग रहा है यार, मतलब बर्फ़ के पहाड़। थोड़ी सी सड़क और चौड़ी हो जाएगी जब ये थोड़ी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि दो बड़े व्हीकल पास कर सकते हैं। तो ये देखिए, यही कई बार यही रोड पे आ जाता है पिघलने के बाद, तो फिर रास्ता बंद हो जाता है। और फिर पीआरओ आती है इसको क्लियर करने के लिए। जब तक उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, या कोई टैक्सी वाले यहाँ से जैसे जा रहे हैं तो वो इनको बता देते हैं कि सर वहाँ पे रोड ख़राब है और कुछ गाड़ियाँ फंसी हैं, तब हेल्प मिलती है। अदरवाइज़ आपके पास कोई वॉकी टॉकी नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको वो सब चीज़ों का भी माइंड में लेके चलना है कि यू नेवर नो व्हेन एनीथिंग कैन हैपन हेयर, एनीथिंग कैन हैपन। दिस इज़ अनसर्टेन एनवायरनमेंट, अनसर्टेन थिंग्स। एंड पहाड़ आप देख रहे हैं, क्या पता कब खिसक जाए भाई साहब। तो आपको वो चीज़ को भी देखते हुए चलना है कि मतलब कि पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में सिर्फ आपकी बाइक का कंट्रोल है। वाई? क्योंकि पहाड़ों का आपको नहीं पता कि कब कैसे ट्रीट करेंगे आपको, क्योंकि हम लोगों ने ही गलत ट्रीट किया है। हम लोग वहाँ पे वेस्ट छोड़ के आते हैं, रैपर्स छोड़ के आते हैं। अभी आपको रिसेंट एक बात बताते हैं, अपना ये हेमकुंड साहिब के रास्ते में, वहाँ पे मतलब कि वो संस्था वहाँ पे एक काम करती है, 1 करोड़ के उन्होंने वेस्ट से 1 करोड़ रुपए कमा लिए। तो देख सकते हैं आपकी क्या मतलब कि हाल हो रखा है। सूरज ताल पहुँच गए हैं हम। पहले आता है दीपक ताल, फिर आता है सूरज ताल। ये है 16,040 फीट की ऊंचाई पे। ये पूरा जमा हुआ है, आप देखो पूरा का पूरा फ्रीज़ है। तो अब हम जैसे जैसे ये पास जा रहे हैं, अब हमारा जो पास है बारालाचा पास, वो हम उसके नियर आ रहे हैं, बहुत पास। अब बारालाचा पास आपको थोड़े ही देर में आपको वहाँ के नज़ारे दिखाए जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ताल लेक है, नेचुरल लेक है, अपने आप बनी है। कितनी गहराई किसी को नहीं पता, कितनी डेप्थ है कुछ नहीं पता। तो ये हम अब यहाँ से एंटर कर गए हैं, ये बारालाचा का एरिया पूरा का पूरा वाइट, और हम हैं एकदम टॉप पे, और उस तरफ जाना है हमें। अब ये देखो यार, क्या लगता है ना यार, मतलब कि शब्द कम पड़ जाएं कि क्या बताऊं मैं आपको। ये है जी यहाँ का माइलस्टोन, ये बारालाचा का माइलस्टोन ये आ गया जी बारालाचा। और ये देखिए जी, लोग गए हुए हैं नीचे नीचे तक गए हुए हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं गया वहाँ तक, क्योंकि एक तो मेरे पास बाइक, ऊपर से मेरी बाइक लोडेड, ऊपर से मेरे को अपना इटनरी पूरी करनी है, मुझे टाइम से पहुँचना है, क्योंकि इस पास पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते हैं। और दूसरा की एक्साइटमेंट होती है कि व्हाट नेक्स्ट वाला सीन। सो हमने अपनी जर्नी करी कंटिन्यू, थोड़ी बहुत फ़ोटो अपनी खिंचवा ली यहाँ पे, लेकिन नीचे जाता आता एक यहाँ पे ना आपकी सांस भी मतलब ब्रेथलेस हो जाता है यहाँ पे कई बार। एएमएस का ख़तरा होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा ये माइंड में लेके चल रहे थे हर चीज़ को, और अब आगे बढ़ते गए। तो हमने ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए यहाँ पे हमने मुश्किल से 15 मिनट स्पेंड किए होंगे। तो हम अपना आगे की जर्नी को कंटिन्यू करा कि हमें व्हाट नेक्स्ट क्या मिलेगा आगे। तो ये देखिए, ये मिला आगे कि पानी है रास्ते में और बर्फ़ है दोनों साइड, और कुछ कुछ जगह टूटी हुई है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और हमने लर्न करी कि हमें हमेशा राइडिंग बूट्स लेने चाहिए। हम लेके नहीं गए थे, कुछ खर्चा ज़्यादा हो गया था, तो सोचा था कि चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे। बट ये चीज़ हमने लर्न करी यहाँ पे कि हमें राइडिंग बूट्स की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी सॉक्स जो मैंने पहनी थी वो पानी में जाते, और मेरा जो बूट्स थे वो नॉर्मल वुडलैंड के बूट्स थे। वो मतलब कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ उससे, बहुत ठंड लगी उससे। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स थे, फिर मैंने उनसे गुजारा किया। बट एट प्रेजेंट तो मेरा पैर गीला हुआ ना, तो इस ठंडे एनवायरनमेंट में एक तो रुकना पड़ा, रुकने के बाद चेंज करना पड़ा, तो वो जो टाइम है वो वेस्ट हुआ। तो हर चीज़ मतलब टाइम इज़ कैलकुलेटेड, क्योंकि आप जहाँ भी रुकोगे, जैसे अभी भी मैं जाऊँगा कहीं रुकूँगा, तो मेरे को वो थोड़ा सा, अगर मैं 4 बजे का प्लान करता हूँ तो मेरा 5 बजना ही बजना है। दैट इज़ मैंडेटरी, होता ही होता है। अगर हम जो सोचते हैं वो चीज़ तो होती नहीं है। तो टाइमिंग का बड़ा खेल है।
तो वो चीज़ है। बाकी आप अपना डे अर्ली स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी गुड एंड बेनिफिट। तो वो चीज़ है, ये लर्निंग्स हैं कुछ हमारी जो हमने अपने अगले ट्रिप्स पे कवर करी। जैसे कि हमने स्पीति किया, त्रिलोकीनाथ किया, तो ये चीज़ हमने अपनी अगले ट्रिप्स में सुधारी हैं। अब आप देख सकते हैं एकदम पहाड़ मेरे लेफ़्ट में आ गया है, पहले राइट में था अब लेफ़्ट में आ गया है। तो ये टर्न्स होते रहते हैं। ये देखिए क्या लग रहा है, लेकिन बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको यहाँ चलानी है बाइक और इन्जॉय करते जाइए अपना। थिकनेस देखिए कितने बड़े बड़े हैं, वॉल देखिए। मतलब मेरे से आप मान के चलो कि ये 10-10 फीट, 10-10 फीट के ऊपर हैं। मैं तो आप मान के चलो कि मैं बाइक पे हूँ तो मैं थोड़ा सा हाइट पे हूँ, मतलब, और मेरे से बड़े ऊपर ऊपर तक ये बर्फ़ है। मतलब 10 फीट में ये देखिए दोनों तरफ। थोड़ा इससे सेफ्टी भी है कि उस तरफ बंदा थोड़ा बाई चांस अगर कुछ हो तो गिरता नहीं है। बट हाँ, बर्फ़ है तो बर्फ़ का कुछ आप कह नहीं सकते हो। बट एक सेंस ऑफ लगता है कि थोड़ा शील्ड है उस तरफ। अदरवाइज़ तो नीचे देखिए आप, नीचे एकदम खड है, आप एकदम स्ट्रेट वे नीचे जाएंगे। तो ये भी एक, मतलब कि माइटी हिमालयाज़, लेह लद्दाख, ये है जी लेह लद्दाख, असली लद्दाख। जो बोलते हैं लद्दाख जाना है, लद्दाख जाना है, ये है जी लद्दाख। देख लो, अब आप डिसाइड कर लो कि जाना है या नहीं जाना है, क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या नहीं करनी है, क्या बाइक होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने तो स्कूटी पे बाइक पे बंदे देखे, लूना पे देखा, अभी पीछे बारालाचा पे लूना पे बंदा निकला हुआ था अपना बिहार से। वो जर्नी कर रहे थे अपनी कंप्लीट बहुत ही आराम से। बट उसमें और इसमें ये फ़र्क है, मतलब हाई एंड बाइक्स में, कि इसमें आपको थोड़ा सा मतलब कि ये है कि आराम है और पावर है। अब ये देखिए पानी देखिए कितना है। अब ये सारा पानी यहाँ बर्फ़ होती होगी, यहाँ पिघल गया, अब यहाँ ये बन गया है वाटर क्रॉसिंग। और यहाँ मेरे पैर हुए थे गीले, जिससे मेरे को बड़ी ठंड लगी थी, जो मैं आपको भी बता रहा था। और इसके बाद फिर मैंने आगे रुक के ही चेंज किया, क्योंकि कई बार क्या है कि आप ऊपर ऊपर नहीं रखते हो, आपको भी लगता है यहाँ कहाँ ही रुकोगे यार, कोई पत्थर आ गया, कुछ आ गया, या नीचे ही जाओगे, बोल्डर सा आ गया, तो यहाँ रिकमेंड नहीं करते हैं रुकने के लिए। बट कई बार आपको ये सब चीज़ें साइड में रख के सेफ्टी भी देखनी है अपनी। तो कुछ है, आप रास्ता देखो यार, मतलब मज़ा आ गया यार ये रास्ते पे। सीरियसली ये रास्ते पे मज़ा आ गया। पीआरओ हर साल बनाता है और हर साल ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड होता है तो फिर वो हर बार भी नहीं बना पाते हैं। ये देखिए कैसे ऊपर नेचुरली पेंगुइन्स कई बार शेप ले ले लिए हैं बर्फ़ ने, जैसे कहीं पिघल जाती है तो। एकदम वाइट है, फुल ऑन वाइट, full on ice, eyes on mountains, so that is great। ये देखिए कितना अच्छा टर्न है, बढ़िया सेफ्टी से यहाँ गिरते हैं बंदे, क्योंकि यहाँ आप जैसे ही आपने टर्न लिया और आपने क्लच और ब्रेक एकदम एक साथ दबाई, जैसे आपको आदत होती है सिटी के अंदर, और आपकी बाइक को स्लिप होना 100% लाजमी है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे चलाते हुए। बाकी कोई कमी नहीं है, व्यूज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी, हर टर्न पे कुछ ना कुछ नया। रास्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो टायर वायर थोड़ा दुरुस्त करके लाइएगा, बस एंजॉय करते जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चलाइए, एंजॉय करते चलाइए, अपनी सेफ्टी के साथ चलाइए। आपको जैकेट लेनी है, आपको राइडिंग बूट्स लेने हैं, आपको राइडिंग पैंट लेनी है, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, गोप्रो या कोई भी कैमरा आपके पास होना चाहिए कि आप ये सब रिकॉर्ड कर पाएँ, क्योंकि बंदा एक बार आएगा, दो बार आएगा, बार बार थोड़ी आएगा। तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी बनती है, जैसे कि अब हम आपको मेमोरी अपनी दिखा रहे हैं। हमने ये रिकॉर्ड कर रखा था तो हम आज आपको दिखा पा रहे हैं। सो ये देखिए जी, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, इतनी बर्फ़ देख के मन भर गया था भाई हमारा, अब नहीं देखनी बर्फ़। ये देखिए, ये लो जी, 20-20 फीट लो, पहले 10 था अब 20 लो जी। अब बताओ, मन भरेगा नहीं भरेगा इतना कुछ सब देख के। हाँ, ये चीज़ है जी, सोलो राइड, चलते जाइए, एंजॉय करते जाइए, नज़ारे लेते जाइए। अब आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे जी लेह और पूरा लद्दाख, खारदुंगला, हाईएस्ट मोटरेबल पास और लेह की मार्केट। तो आपके अब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो
टेक केयर, शबा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।